अध्याय 1। पहाड़ों की पुकार। हिमालय की तलहटी में बसे तपोवन के छोटे से गांव में अनिकेत नाम का एक युवक रहता था। वह एक सरल, दयालु व्यक्ति था जो अपने परिवार की खेती में मदद करता था और अपना खाली समय प्राचीन शास्त्रों को पढ़ने में बिताता था। लेकिन अनिकेत को अपने भीतर एक खालीपन महसूस हुआ, कुछ और गहरा पाने की चाहत, कुछ ऐसा जो उसके सांसारिक जीवन से परे था। अनिकेत हमेशा से ही भगवान शिव, सर्वोच्च संहारक और परिवर्तनकर्ता की कहानियों से मोहित रहा है। कैलाश पर्वत पर शिव के ध्यान, सृजन और विनाश के उनके ब्रह्मांडीय नृत्य और उनकी असीम करुणा की कहानियों ने अनिकेत को विस्मय और श्रद्धा से भर दिया। उसने एक दिन भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति की तलाश में कैलाश की यात्रा करने का सपना देखा। एक रात जब अनिकेत एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, तो उसे एक दृष्टि मिली। अपनी मन की आंखों से उसने दूर के पहाड़ों से एक फीकी रोशनी निकलती देखी। जैसे ही उसने प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया, वह और अधिक चमकीला हो गया और एक पवित्र ज्वाला का रूप ले लिया। ज्वाला ने उसे पुकारते हुए कहा, अनिकेत, पहाड़ों पर आओ। अनंत ज्वाला की तलाश करो और तुम्हें वह उत्तर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जब अनिकेत अपनी दृष्टि से जागा, तो उसने एक अडिग संकल्प महसूस किया। वह जानता था कि अनंत ज्वाला भगवान शिव का एक दिव्य संदेश था, जो उसे आत्मखोज और भक्ति की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने पहाड़ों की पुकार का अनुसरण करने के लिए अपने गांव, अपने परिवार और सभी सांसारिक मोह को पीछे छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह अनिकेत ने अपना सामान इकट्ठा किया, अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसका गंतव्य पवित्र कैलाश पर्वत, जहां उसे विश्वास था कि अनंत ज्वाला उसका इंतजार कर रही है। अध्याय 2। यात्रा के परीक्षण। कैलाश पर्वत का मार्ग चुनौतियों से भरा था। अनिकेत ने घने जंगलों से यात्रा की, खतरनाक नदियों को पार किया और खड़ी चट्टानों पर चढ़े। वह जंगल में जितना आगे बढ़ता गया, परिस्थितियां उतनी ही कठिन होती गईं। लेकिन अनिकेत का भगवान शिव में विश्वास और अनंत ज्वाला को खोजने का दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने में मदद करता रहा। अनिकेत के आगे बढ़ने के साथ दिन हफ्ते में बदल गए। उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा, खराब मौसम का सामना करना पड़ा और अक्सर उसे बिना भोजन के रहना पड़ा। फिर भी निराशा के क्षणों में वह भगवान शिव का नाम जपता था और उसका मन प्रसन्न हो जाता था। एक शाम जब अनिकेत एक नदी के किनारे आराम कर रहा था, तो उसके पास एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि आए। ऋषि की लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने साधारण वस्त्र पहने थे और एक लकड़ी का डंडा लिए हुए थे। उन्होंने अनिकेत को दयालु आंखों से देखा और कहा, युवक, मैं देख रहा हूं कि तुम एक पवित्र यात्रा पर हो, लेकिन आगे का रास्ता और भी बड़ी चुनौतियों से भरा है। क्या तुम उनका सामना करने के लिए तैयार हो? अनिकेत ने ऋषि के सामने सिर झुकाया और कहा, आदरणीय, मैं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति, शाश्वत ज्वाला की तलाश कर रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी कठिनाई को सहने के लिए तैयार हूँ। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखें, यात्रा केवल अपने गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में खुद को बदलने के बारे में है। अपना दिल शुद्ध रखें, अपना दिमाग केंद्रित रखें और अपनी भक्ति को अटूट रखें। तभी आप वास्तव में वह पा सकेंगे जो आप चाहते हैं। इन शब्दों के साथ ऋषि ने अनिकेत को आशीर्वाद दिया और जंगल में गायब हो गए। अनिकेत को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई और उसने और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। अध्याय 3। पवित्र मुलाकात। कई महीनों की कठिन यात्रा के बाद अनिकेत आखिरकार कैलाश पर्वत की तलहटी पर पहुंच गया। राजसी शिखर को देखकर वह विस्मय और श्रद्धा से भर गया। हवा पतली थी, तापमान जम रहा था, लेकिन अनिकेत का दिल भक्ति से जल रहा था। उसने चढ़ाई शुरू की, यह जानते हुए कि अनंत ज्वाला निकट थी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, अनिकेत का मन संदेह से भर गया। उसने सवाल किया कि क्या वह इस तरह के दिव्य मिलन के योग्य है। यात्रा की कठिनाइयों ने उसके शरीर और आत्मा पर भारी असर डाला था और उसे डर था कि वह यात्रा के अंतिम चरण को पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके संदेह उसे अभिभूत करने की धमकी दे रहे थे, अनिकेत ने हवा में एक कोमल आवाज सुनी। अनिकेत, ऋषि के शब्दों को याद रखो। यात्रा गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण है। अपने आप पर और भगवान शिव पर भरोसा रखो। आवाज से उत्साहित होकर अनिकेत ने अपनी चढ़ाई जारी रखी। रास्ता और भी कठिन और खतरनाक होता गया, लेकिन उसने अपना ध्यान उस शाश्वत ज्वाला के दर्शन पर केंद्रित रखा जिसने अब तक उसका मार्गदर्शन किया था। जैसे ही अनिकेत शिखर के पास पहुंचा, उसने एक छोटी सी गुफा देखी जो गर्म, सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। कांपते हाथों से उसने गुफा में प्रवेश किया और प्रकाश का स्रोत पाया, शाश्वत ज्वाला। यह तेज जल रही थी, फिर भी कोई गर्मी नहीं छोड़ रही थी,
और इसकी चमक ने गुफा को शांति और दिव्यता की भावना से भर दिया। अनिकेत ज्वाला के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपने अस्तित्व के हर रेशे में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस की। उस क्षण उसने महसूस किया कि शाश्वत ज्वाला केवल एक भौतिक अग्नि नहीं थी, बल्कि प्रत्येक आत्मा के भीतर दिव्य प्रकाश का प्रतीक थी। एक ऐसा प्रकाश जिसे केवल सच्ची भक्ति, निस्वार्थता और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से ही प्रज्वलित किया जा सकता था। अध्याय 4। दिव्य रहस्योद्घाटन। जब अनिकेत ने अनंत ज्वाला में देखा तो वह अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी में लिपटा हुआ था। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो उसने खुद को भगवान शिव की उपस्थिति में पाया, जो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए थे, राख से सजे हुए, अपने उलझे हुए बालों में एक अर्धचंद्र और अपने हाथ में शक्तिशाली त्रिशूल। श्रद्धा से अभिभूत अनिकेत ने गहराई से प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैं अनंत ज्वाला की तलाश में आया हूँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि जिस ज्वाला की तलाश मैं कर रहा था वह हमेशा से मेरे भीतर थी। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं आपकी और मानवता की सेवा कैसे कर सकता हूँ। भगवान शिव की आवाज कोमल लेकिन शक्तिशाली थी जब वे बोल रहे थे। अनिकेत, तुमने अपनी यात्रा में बहुत भक्ति और साहस दिखाया है। अनंत ज्वाला हर प्राणी के भीतर दिव्य चिंगारी का प्रतिनिधित्व करती है, एक चिंगारी जो सबसे अंधेरे रास्तों को रोशन कर सकती है। तुमने अपने भीतर इस ज्वाला को पा लिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। शिव ने आगे कहा, अपने गांव में वापस लौटो और अनंत ज्वाला की रोशनी को दूसरों के साथ साझा करो। उन्हें सिखाओ कि सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि करुणा, विनम्रता और उद्देश्य की भावना के साथ जीने के बारे में है। सबसे बड़ी सेवा जो आप कर सकते हैं वह है दूसरों को उनके भीतर दिव्य प्रकाश खोजने में मदद करना। शिव के शब्दों को सुनते ही अनिकेत को स्पष्टता और उद्देश्य की गहरी भावना महसूस हुई। वह समझ गया कि उसकी यात्रा केवल उसके अपने ज्ञान के बारे में नहीं थी, बल्कि दूसरों को आत्मखोज और भक्ति के अपने रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के बारे में थी। इन आशीर्वादों के साथ भगवान शिव गायब हो गए और अनिकेत ने खुद को गुफा के प्रवेश द्वार पर पाया। अनंत ज्वाला अभी भी चमक रही थी, जो उसके जीवन में दिव्य उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती थी। अध्याय 5। वापसी और परिवर्तन। अनिकेत कृतज्ञता से भरे हृदय और संदेह से मुक्त मन के साथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरा। वह अपने गांव तपोवन लौटा, जहां उसके परिवार और दोस्तों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। लेकिन वे देख सकते थे कि अनिकेत अब वही व्यक्ति नहीं था जो महीनों पहले गया था। वह अपनी यात्रा से बदल गया था। भगवान शिव के मार्गदर्शन के अनुसार अनिकेत ने अपने अनुभव और शिक्षाओं को ग्रामीणों के साथ साझा करना शुरू किया। उन्होंने अनंत ज्वाला और हर आत्मा के भीतर दिव्य प्रकाश के बारे में बात की। उन्होंने ग्रामीणों को दयालुता, विनम्रता और भक्ति का जीवन जीने और केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक कार्यों में दिव्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। अनिकेत के मार्गदर्शन में तपोवन आध्यात्मिक विकास और सद्भाव का स्थान बन गया। ग्रामीणों ने ध्यान करना, एक दूसरे की मदद करना और सभी चीजों में दिव्य को देखना सीखा। उन्हें अब कठिनाइयों या चुनौतियों का डर नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि ये आंतरिक परिवर्तन के अवसर थे। अनिकेत की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे पड़ोसी गांवों के लोगों को उनका मार्गदर्शन लेने की प्रेरणा मिली। अनंत ज्वाला की कहानियों और भगवान शिव की शिक्षाओं से आकर्षित होकर तीर्थयात्री तपोवन की ओर उमड़ने लगे। लेकिन अनिकेत विनम्र बने रहे, हमेशा अपनी बुद्धि और सफलता का श्रेय भगवान शिव की कृपा को देते रहे। उन्होंने एक सादा जीवन जीना जारी रखा, दूसरों की सेवा करने और अपने पास आने वाले सभी लोगों के दिलों में अनंत ज्वाला की ज्योति को जीवित रखने के लिए समर्पित रहे। अध्याय 6। अनंत ज्वाला की विरासत। साल बीत गए और अनिकेत की शिक्षाएं एक आध्यात्मिक आंदोलन की नींव बन गईं, जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। सभी क्षेत्रों के लोग, अमीर और गरीब, युवा और बूढ़े, भक्ति और निस्वार्थता की भावना से एक साथ आए। मंदिरों का निर्माण न केवल पूजा स्थल के रूप में किया गया, बल्कि शिक्षा और सामुदायिक सेवा के केंद्र के रूप में भी किया गया। अनिकेत का जीवन विश्वास, भक्ति और आंतरिक परिवर्तन की शक्ति का प्रमाण बन गया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर का मार्ग कोई दूर का अप्राप्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से कर सकता है। अनंत ज्वाला उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई जो ईश्वर के साथ गहरा संबंध चाहते थे। बड़े होने के बाद भी अनिकेत की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करता रहा जहां उसे पहली बार अनंत ज्वाला के दर्शन हुए थे। हमेशा अपने बगल में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस करता रहा। एक दिन जब अनिकेत गहरे ध्यान में बैठा था तो उसे लगा कि एक कोमल गर्मी उसे घेर रही है। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि उसके सामने अनंत ज्वाला चमक रही थी।
ठीक वैसे ही जैसे कैलाश पर्वत की गुफा में जल रही थी। शांति और तृप्ति से भरे दिल के साथ अनिकेत ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की और दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। तपोवन के ग्रामीणों ने अपने प्रिय शिक्षक के निधन पर शोक व्यक्त किया, लेकिन वे जानते थे कि अनिकेत की आत्मा उस अनंत ज्वाला में जीवित रहेगी जिसे उसने उनके दिलों में जलाया था। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को कायम रखा, भक्ति और करुणा का प्रकाश दूर दूर तक फैलाया।